नमस्कार, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। देखिएगा, हम मध्य प्रदेश ओरछा धाम से आए हैं। यदि ये गिरफ्तार नहीं किए गए हत्यारे तो हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, करेंगे, ध्यान रखिएगा, और करेंगे, आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। डिग्गी में संत हत्याकांड को लेकर संत संघर्ष समिति के द्वारा डिग्गी कस्बा पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान श्रद्धालु भी नजर नहीं आए, तो कुछ दर्शनार्थी आए तो आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बंद को लेकर ना प्रसाद मिला, ना खाने पीने का कोई सामान। दूसरी ओर संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट की करीब 600 बालिकाओं को भी खाने पीने सहित अन्य सामानों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। संत सियाराम दास संघर्ष समिति के सदस्यों एवं संपूर्ण व्यापार मंडल के द्वारा 2 दिवसीय डिग्गी कस्बा बंद का आह्वान किया गया है। 40 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी संत के हत्यारों का खुलासा न होने को लेकर कस्बे वासी नाराज नजर आए। तो वहीं पुलिस प्रशासन के अनुसार पुलिस प्रशासन संत हत्याकांड को लेकर अलग अलग टीमें बनाकर साक्ष्य जुटाकर हत्यारों का पता लगाने में जुटा हुआ है। डिग्गी से मनोज टांग, ब्यूरो रिपोर्ट, स्वर्ण खबर। नरसिंह दास हूँ। यहाँ की घटना सुन करके बहुत दुखित हूँ, और यदि ध्यान रखिएगा, यहाँ की ये खुलासा नहीं हुआ इस हत्या का, तो हम सब महात्मा एकत्र होकर के यहाँ प्रयास करेंगे और धरना देंगे, और उस खुलासा को जो कैसे हुआ ये सरकार को करना चाहिए, और करें, हर मूल्य पे करें। जब प्रत्येक का होता तो महात्मा क्यों नहीं हुआ आज तक? महात्मा का क्यों खुलासे, क्यों हत्या हो गई है? एक की नहीं, कई महात्माओं की हो रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम महात्माओं को लेकर के एकत्र होंगे, सब महात्मा आकर के यहाँ, और जो कुछ भी होगा, जैसा भी होगा, हम उसको करेंगे। आज से लगभग 40 दिन पहले धार्मिक नगरी डिग्गी में संत सियाराम दास बाबा की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, लेकिन अब तक आज 42 दिन गुजरने के बाद भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो पाए। ग्रामीणों ने संघर्ष के लिए लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। दिनांक 6 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दे करके विशेष जांच दल गठित करने की और इस हत्याकांड को खुलासा कर मुलजिमान को गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। उसके अगले दिन बाबा के कल्याण महाराज के मंदिर के सामने दीपदान का यज्ञ कर प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए ग्रामीणों द्वारा, ग्रामवासियों द्वारा दीपदान कर प्रार्थना की गई थी। अब आज संपूर्ण डिग्गी कस्बा स्वैच्छिक रूप से सभी ग्रामवासियों ने बंद कर रखा है, और उनकी ये मांग है कि मुलजिम तुरंत गिरफ्तार हो, किसी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाए। इसके अलावा अब आगामी दिनों में त्यौहार चल रहे हैं, बाबा की अस्थियां रखी हुई है, उनका विसर्जन तब तक नहीं होगा जब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में त्योहारों पर भी संकट छाया हुआ है, और हिंदी मान्यताओं के अनुसार जब अस्थियां रखी हो तो त्यौहार मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। संत सियाराम दास बाबा की हत्या को लेकर डिग्गी कस्बे के व्यापारियों और संत सियाराम दास संघर्ष समिति के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। स्वैच्छिक रूप से बंद का आह्वान है, जो आज पूर्णतया सफल है। सब्जी मंडी और उसके अलावा परचूनी, प्रसाद, कपड़ा व्यापारी, हेयर ड्रेसर संघ सभी के द्वारा पूर्णतया बंद है, जो पूर्णतया सफल है। ग्रामवासियों की प्रशासन से मांग है कि वो पुलिस की जांच और पुलिस की कार्यवाही से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग ये है कि क्राइम ब्रांच डीआईजी दिनेश एमएन साहब के पास इस जांच को सौंपा जाए, और दिनेश एमएन साहब अगर यहाँ आकर ग्रामवासियों को आश्वासन देते हैं कि कितने दिन में वो खुलासा कर देंगे, तो उनके आने के बाद ये संपूर्ण बाजार जल्द ही खुल जाएगा। इसके अलावा ग्रामवासियों की और कोई मांग नहीं है, केवल संत की हत्या का खुलासा हो, ताकि ये ग्रामवासी अच्छी दिवाली मना सके, संत की अस्थियां विसर्जित हो,
अन्यथा ये ग्रामवासी काली दिवाली भी मना सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये ग्रामवासियों का स्वैच्छिक फैसला रहेगा। अतः मेरी प्रशासन से मांग है कि इन ग्रामवासियों की भावनाओं के अनुरूप जो इनकी मांग है कि इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन साहब के पास जांच सौंपी जाए और उनका आश्वासन दिया जाए कि वो कितने दिन में इसका खुलासा कर देंगे। तो इन ग्रामवासियों की मांग जल्द से जल्द मानते हुए दिनेश एमएन साहब को यहाँ बुलाया जाए, उनकी वार्ता कराई जाए और इस बाज़ार को खुलाया जाए ताकि संत की अस्थियाँ विसर्जित हो और इस गांव पर जो पाप का भार चढ़ा हुआ है वो उतरे बहुत जल्द।